तो ये लीजिए, गंगा जल भी आ गया और टिश्यू पेपर भी आ गया। अब बताइए। अब सबसे पहले ये फ़ोन है, अब इसको पकड़ यहाँ रखते हैं हम। अच्छा। इनको रखिए आप। हाँ, इसको रखेंगे। ये देखिए, ये ओरा स्कैनर है, कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिविटी देखेंगे हम। ये देखिए, ये इतना ही खुल रहा है। जय सिया राम। जय गुरु जी, जय श्री राम। समय बड़ा बलवान है। ये कहा जाता है कि मनुष्य बलवान नहीं होता बल्कि समय बलवान होता है, और समय अगर साथ दे रहा हो तो व्यक्ति जिस कार्य में भी हाथ डालता है उसमें सफलता उसको प्राप्त होती है। होली काफ़ी करीब है और होली के विशेष मौके पर आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और आज कई ऐसे विषयों पे बात करेंगे जो अब तक आप लोगों ने या तो नहीं सुना होगा या सुना होगा तो काफ़ी कम सुना होगा, कि किस प्रकार से हम अपने समय को बलवान कर सकें और समय को कौन कौन सी चीज़ें बलवान करती हैं, क्या कुछ हमारे जीवन में किन किन चीज़ों का महत्व है, उसमें अंकों का भी बड़ा विशेष महत्व है। तो कुल मिलाकर के आज की कड़ी में बहुत ही मज़ेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक बातें आज आप करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि शुरू करें। होली के विशेष मौके पर क्या खास आज भक्तों को बता रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपको और आपके परिवार को इस होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो देखो, हमारे पहले जब होली का जब दहन होता था तो वहाँ पर उपले होते थे जिसके अंदर छेद हुआ करते थे। उनका भी बहुत अधिक महत्व है। और सबसे बड़ी बात है, होलिका दहन पर एक कोई लकड़ी का जो एक पेड़ लाते थे हम, पेड़ को हमने क्या करना था, किसी जगह स्थापित करना था, फिर उनको श्रद्धा भाव से रंग गुलाल लगाना और वहाँ पर जो गेहूं की बालियां हैं उनको अर्पण करना, काले तिल अर्पण करना, और वह कुछ जो आप चाहते हैं काले तिल अर्पण करिए, चाहे सफ़ेद तिल हो उनको अर्पण करिए, वैसे काले तिल को ही अर्पण करना चाहिए। कुछ लौंग भी अर्पण कर सकते हैं, यानी कि अपने विचारों के साथ साथ त्याग करना और वहाँ पर उनको चढ़ाना। और एक सबसे बड़ा काम करेंगे कि आप एक चंदन का टुकड़ा लीजिए, एक चंदन का टुकड़ा लीजिए, साइज कोई भी हो, होलिका के अंदर अर्पण कर दीजिए। अच्छा। वहां से जो एक अग्नि प्रज्वलित होगी, आपके विचारों को और आपकी ऊर्जा को एक नया संचार देगी। भक्तों को बताएं, चूंकि हर कोई चाहता है कि समय उसका साथ दे और ये नए साल की शुरुआत हो रही है, तो ये हम लोगों की, तो समय को बलवान कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, पहले थोड़ा स्पष्ट, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, समय सबसे बड़ी चीज़ है। आपके घर में वॉल क्लॉक लगी है, वो भी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देती है। और ये जो हाथ में बांधी है, जो हम लोगों ने घड़ी बांधी है, घड़ी बांधी गई है, अच्छा, ये घड़ी है, ये समय है। और समय के साथ चलना एक बहुत बड़ा हमारा फर्ज भी बनता है कि ये घड़ी ये आपको ऐसी ऊंचाइयां तक ले जा सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी हम दोनों के हाथ में दो प्रकार की घड़ी है। दो प्रकार की घड़ी है। आपने एक गोलाकार घड़ी बांध रखा है और हमने क्या है, आयताकार ये आयताकार है। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों के अंदर ये फ़र्क है कि ये किसको डालनी चाहिए और किसको नहीं डालनी चाहिए। अच्छा। आयता और गोला। देखिए, हमारा मंच जो है उस मंच के हिसाब से गोलाकार घड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को हम चाहते हैं कि, और इसके अंदर जो चलने वाली सुई है वो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान को, भविष्य को भी प्रदर्शित करती है। जी जी। और हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि आपके साथ जब बैठकर हम चाय पी रहे थे तो आपने इस घड़ी को देखा और तभी ये विचार बना कि इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। तो आपने कहा कि आपने इस तरह घड़ी बांधी, हमने पूछा कि आपने गोल बांधा है, क्या भी कारण है? तो आपने कहा था कि इस प्रकार की जो लोग घड़ी बांधते हैं, मुझे शब्द याद है, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यस। हमने कहा एक दिशा क्या, यानी भक्ति की तरफ है तो उस तरफ आगे बढ़ जा रहे हैं। फैलाओ चतुर्दिक चाहिए, ये आप कह रहे हैं सर। अच्छा। ऐसा है, देखो ये समय है, समय के आपको समय को देखते हुए आपको चारों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा। या आपका जो समय है वो किस प्रकार का चल रहा है, या आप क्या क्या पाना चाहते हैं, ये भी घड़ी तय कर देती है। अच्छा, क्योंकि समय है उसी तो से देखते हैं। और यस, क्योंकि आजकल देखिए एक चलन नहीं है, लेकिन मैं आज लाइव के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं
इस घड़ी को पहनना, उस घड़ी की क्या योग्यता है, एक लंबा विषय है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहता है, ज्योतिष उपाय बहुत है, लेकिन आजकल ज्योतिष उपाय 2-3 चीजों में कन्वर्ट हो चुके हैं, कर सकते हैं या बच्चा उसको धारण नहीं करेगा। दूसरा, एक सपना होता है मकान लेने का, और तीसरा सपना होता है अपना स्टेटस और नौकरी या बिजनेस की ग्रोथ करने का। और देखा जाए तो वो स्टेटस से हमारा मकान भी जुड़ा है और बच्चे की योग्यता और बच्चे की एजुकेशन भी जुड़ा है। अच्छा बताएं, आमतौर पे होता है कि कोई व्यक्ति बाजार जाता है, खूबसूरत सी घड़ी देखता है, दीवार पे लगाने के लिए, पहनने के लिए लेके आ जाता है, उचित है या फिर क्या उस पर विचार करना चाहिए? नहीं, उस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए। और मैंने आज छोटा सा विषय इसलिए लिया है कि यदि आपको घड़ी की योग्यता को कैसे समझना है। अच्छा, जैसे बच्चों की एजुकेशन चाहिए तो वो एक अलग है, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए घड़ी का अलग चुनाव है। यदि आप किसी जुडिशियल से जुड़े हैं तो उसका अलग है। एक वॉल क्लॉक भी आपको बहुत अधिक प्रगति दे सकती है। जैसे अब इस टाइम हम शूटिंग कर रहे हैं तो स्टूडियो में एक गोलाकार घड़ी है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ चिन्ह बने हुए हैं। जैसे एक चिन्ह बने हुए, वो चिन्ह कहीं ना कहीं हमारे को एक ठहराव देता है, और जिनके गोलाई बनी होती है वो सीक्रेट्स होते हैं। तो हम जब भी घड़ी का चुनाव करें तो किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में उसका चुनाव करके चलेंगे तो वो घड़ी आपको बहुत कुछ देगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक स्कॉटलैंड में एक लड़की ने मेरे को फ़ोन किया, उनकी शादी को कुछ टाइम हो गया, तो कहते हैं मेरे पति जब से विदेश आए हैं, मेरे पति अच्छा लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विदेश से वापस इंडिया आना चाहते हैं और हमारे पति पत्नी के संबंध भी खराब हो रहे हैं। अच्छा, मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आप इस प्रकार की घड़ी मंगा लीजिए। करीबन 1.5 से 2 महीने की पहले की बात है। तो रोजाना उनकी किटकिट होने लगी, उनसे मेरी वार्ता हुई, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास मोबाइल के अंदर। तो मैंने कहा आप इस घड़ी को कहीं से मंगा सकते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन उस घड़ी को मंगाया, और घड़ी मंगाने के बाद मैंने कहा ये घड़ी आपने दुर्गा माँ के आगे रखनी है, आप बजरंगबली के आगे रखिए। देखिए घड़ी का भी एक है, उसकी एक पूजा होती है। उन्होंने क्या करा, दुर्गा, वो शेरावाली माता को बहुत अधिक मानती है, मैंने कहा दुर्गा माँ के आगे रखनी है और इस दिन रखनी है, और ये समय है, क्योंकि समय हमने अपनी फेवर में करना है। तो मैंने उसको सिर्फ रिकमेंड किया है दुर्गा माँ की आराधना करनी है, और वहाँ पर इस प्रकार से आप ये करके चलिए तो दुर्गा माँ आपके साथ है। 1.25 महीने बाद या 1.5 महीने के बीच में मेरे को फ़ोन आया जी, कहते हैं वो जो उसके पति देव हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे को सब मालूम है, उसने मेरे को कहा कि पति देव मेरे से, उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो गया। तो एक छोटा सा ये है कि एक व्यक्ति यदि एक घड़ी पहन लेता है, हालांकि घड़ी जो उन्होंने रिकमेंड करी थी मैंने, वो उन्होंने उसी तरीके से मिली और उन्होंने पहनी, और पहनने के बाद मैंने उनको जब एक नियम बताया, उस नियम के अनुसार उन्होंने घड़ी को पहना और उस घड़ी से इतनी पॉजिटिविटी। आज दोनों मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर मेरे को फ़ोन किया कि हमारे से एक छोटी सी गलती हुई थी, मैं अपने विदेश में आकर मैं अपने देश लौटना चाहता था, और सबसे बड़ी बात है आज वो बहुत खुश है। यानी घड़ी ने एक पॉजिटिव किया उसको। आम बोलचाल में लोग कहते भी हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा, समय इसका उदाहरण इसलिए मैंने दिया, समय प्रतिकूल चल रहा है। यस। तो आप ये कह रहे हैं कि एक घड़ी भी रोल निभाता है। ये आप ना समझे कि घड़ी सब कुछ करेगा, लेकिन एक इसका पार्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। अच्छा, अब देखिए हम मोबाइल यूज करते हैं, आज सब पॉजिटिव अपना मोबाइल करेंगे। आप अपना मोबाइल रखिए जरा प्लीज। मोबाइल तो यहाँ है नहीं अभी, मैं आपको। अच्छा, अपना निकालिए। ये मोबाइल है। अच्छा, ये आपका मोबाइल है। ये मोबाइल है। अब इस मोबाइल को यदि हम चेक करें तो इसके अंदर भी एनर्जी है, और जिसको हम राहु की एनर्जी भी कह सकते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से हमारे को, जिसका हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और इसको मैं पॉजिटिव करके दिखा सकता हूँ। कैसे? आप ये लीजिए, इसके ऊपर गंगा जल, एक टिश्यू पेपर पे गंगा जल डालिए,
और गंगा जल से इसको साफ कर दीजिए। आप इसकी वाइब्रेशन चेक कर लेना, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिलेगी। तो ये लाइव करके दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। दिखाइए। यदि आपके पास उपलब्ध है तो लाइए गंगा जल, और मैं आपको जरूर गंगा जल अभी आपके पास है? मेरे पास अभी नहीं है। अच्छा। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इसको पॉजिटिव किया जा सकता है। और अच्छा, जितने भी दर्शक हैं गंगा जल की हम व्यवस्था करते हैं जी। और मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देखेंगे, टिश्यू पेपर में 2-4 बूंदे डालिए, गंगा जल से साफ करिए। आपके पास रिस्ट वॉच है, उसको भी गंगा जल से साफ करिए, और जो चश्मा पहनते हैं वो भी आप गंगा जल से साफ करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक पॉजिटिविटी आपको जरूर आएगी। और इससे गंगा जल का महत्व भी समझ में आ जाएगा। गंगा जल का, हाँ, बस अब कुछ देर रुके, बस हम व्यवस्था करते हैं। तो ये लीजिए, गंगा जल भी आ गया और टिश्यू पेपर भी आ गया। अब बताइए। अब सबसे पहले ये फोन है, अब इसको पकड़ यहाँ रखते हैं हम। अच्छा। इनको रखिए आप। हाँ, इसको रखेंगे। ये देखिए, ये ओरा स्कैनर है, कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिविटी देखेंगे हम। ये देखिए, ये इतना ही खुल रहा है, यानी पॉजिटिविटी होगी तो पूरा खुलेगा? पूरा खुलेगा। अभी देखिए, अब इसको हम गंगा जल से हम साफ करते हैं, और ये गंगा जल लिया थोड़ा सा। अब देखिए आप, ये हमने साफ कर दिया। उतनी मात्रा में लीजिएगा जो उसके अंदर फ़ोन ख़राब ना हो, थोड़ा सा देखिएगा। ये आगे पीछे से हमने साफ कर दिया है बिल्कुल। और ये देखिए, हमने रखा। अब देखिएगा इसको, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए इसकी पॉजिटिविटी कितनी बढ़ गई है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी दिनचर्या के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोबाइल है, और हमारे को इस प्रकृति ने जो दिया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। यदि एक छोटा सा प्रयास, यानी गंगा जल का इतना महत्व है। ये चश्मा भी आप साफ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अब तो ये भी कई लोगों को चश्मा लगा होता है, और वो दिन के अंदर चश्मा यूज़ करते हैं, और उस चश्मे को भी, और मैंने पहले भी एक बारी इस लाइव के माध्यम से जिक्र किया था कि जो भी गोल्ड हम पहनते हैं, उस गोल्ड को गंगा जल में डुबोना, फिर उसकी एनर्जी स्वयं चेक करिए। और कहीं ना कहीं इस चश्मे को, अपने लैपटॉप को, अपने जो भी आपने धारण किया है, गंगा जल का प्रयोग, ये कहते हैं ना, पोलियो के लिए 2 बूंद, तो ये हमारे जीवन का परिवर्तन भी कर सकते हैं, नेगेटिविटी हटा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और लगभग मैं कई साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये क्या है जो ये रखा? इसका भी बताता हूँ आज। आपको एक मजे की और बात बताता हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारी माता जी एक बहुत अच्छी बात करती थी। ये हमने इसका प्रयोग कैसे सीखा? हम नए कपड़े लेकर आए तो हमारी माँ हमारे को डांट के कहती थी, कभी भी नए कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि वह कपड़े कहाँ से बने हैं, किस तरह बने हैं, उसके ऊपर कितना बैक्टीरिया है, कितने कीटाणु है, यानी कुल मिला के किन किन हाथों से निकला है। तो हमारी माता जी ने क्या करना, उस कपड़े को रखना, उस पर पहले गंगा जल छिड़कना, उस गंगा जल को छिड़कना, फिर पहनना, और ट्राई करने के बाद कहना है अभी उतारो, पहले इसको मैं धोऊंगी तब आप इसको पहनेंगे। ये नियम लगभग हमारे यहाँ पर 25 साल, मतलब ज़्यादा से चल रहा है। और पहले मेरी माता जी करती थी, आजकल मेरी पत्नी करती है। जो भी होता है हमारे घर में, कोई भी नई चीज़ आए तो पहले तो भगवान के आगे रखते हैं, और भगवान से एनर्जी जो मिलती है वो हर चीज़ शुभ हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, और गंगा जल तो वैसे भी, और उसको एक बार धो करके साफ सफाई करके, हाँ जी, पहने उसको, पहने। तो एक और चीज बताता हूँ, बच्चे पढ़ नहीं पाते तो आप कमरे के अंदर कौन सी घड़ी लगाएं। अच्छा। और कई बार क्या होता है, पति पत्नी के रिश्तों को बनाने के लिए घड़ी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा
रहता है, और साथ में कई लोग मकान नहीं बना पाते, उसके लिए भी ये सहायक बन सकता है। और कई क्योंकि प्रमोशन नहीं हो रही थी या स्टेटस नहीं बन रहा था, वहाँ भी घड़ी एक प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा। घड़ी बांधिए, फिर देखिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आजकल तो हम लोग मोबाइल से समय देख लेते हैं, लेकिन घरों में तो घड़ी लगाते ही हैं। घरों में घड़ी लगाते हैं, और घड़ी किस प्रकार की लगानी है, किस दिशा में लगानी है, कब लगानी है, ये भी एक समय है। जी हाँ, जी हाँ। कुछ और आप अंकों की बात कर रहे थे, जो कि आजकल हम देखते हैं कि अंकों के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बड़ा आसान होता है अंक गणित के हिसाब से अपनी चीज़ों को ठीक करना। उसके बारे में कुछ आप देखिए, मोबाइल नंबर हमारे को बहुत कुछ देता है, दूसरा हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ देती है। अब मान लीजिए कोई नंबर उसमें मिस है, तो उस नंबर की पूर्ति कैसे करें, ये भी एक। और हमारा जो मोबाइल है कहीं ना कहीं नंबरों का नंबर ही है, इसके अंदर भी 7 फेरे, कोई 4 फेरे लेता है, कोई 3 फेरे लेता है, ये सब नंबरों का आधार है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मोबाइल नंबर के आखिर में 0 है तो किस्मत दगा दे देगी, 0 बिल्कुल हो सकता है कि वो नंबर उसको सूट कर रहा है, और हो सकता है नंबर नहीं सूट कर रहा। अच्छा। वो एक जन्म कुंडली और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर तय होता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। अच्छा। यदि आपका मोबाइल नंबर ही आपकी ऊंचाइयां तय करता है, जिस प्रकार से मैंने घड़ी कहा, उस प्रकार से हमारा मोबाइल भी किसी न किसी प्रकार से तरक्की करता है। जितने 4 नंबर होंगे या 8 नंबर होंगे, आजकल एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन यदि आपके पास 4 नंबर और 8 नंबर है, या 2 नंबर है, या 0 नंबर है, सबसे पहले आप जमीन से जुड़िए। दूसरा, 4 नंबर आपके मोबाइल पे हैं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर रहा, तो आप धर्म के प्रति आस्था बढ़ाइए। और ऐसा लालच मत कीजिए कि सामने वाले की हमने जैसे जेब काटनी हो। धर्म के प्रति आस्था रखिए, अपने माता पिता के जो नियम हैं उनको लगाइए, उनको अपने जीवन के अंदर रखिए, तो वह नंबर भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हर एक नंबर कुछ कहता है। राहु का नंबर बहुत अच्छा है, शनि हमारे को ज्ञान देता है, सहने की शक्ति देता है, अध्यात्म देता है, और साथ में 4 नंबर राहु का है, बहुत ज्यादा बिखराव भी देगा, लेकिन राहु आपको रातों रात अमीर भी बना देगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा बैठा है, तो आप समझ लो आपका राहु जो है बहुत अच्छा है। लेकिन राहु अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को, आप अपने घर के जो नियम है उनको आप नहीं अपना रहे, या किसी धर्म स्थान के प्रति आपकी आस्था नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब गले के अंदर, जब उसने अमृत पान कर लिया, गले में रखा, उसकी गर्दन काट दी गई राहु की, तो धड़ अलग, तो वहां पर राहु का महत्व अपनी जगह पूरा है। तो राहु से कभी भी आप अपनी कुंडली के अंदर 4 अंक है या 8 अंक है, तो सबसे पहले आप शनि भगवान के प्रति आस्था बढ़ा दीजिए, अपने पिता के प्रति आस्था बढ़ा दीजिए, घर के नियम के प्रति आस्था बढ़ा दीजिए, और साथ में कहीं ना कहीं आपको पिंगलवाड़ा मिल जाए, कोड़ी होते हैं या कोई हैंडीकैप पर्सन होते हैं, तो आप उनकी सेवा करिए किसी भी रूप से। अपने जूते चप्पल जितने साफ डालेंगे, जितने आप सलीके से डालेंगे, कपड़े सलीके से डालेंगे, ब्रांडेड कपड़े डालेंगे। यदि आप ब्रांडेड कपड़े नहीं डाल सकते, तो आप ऐसे कपड़े डालिए जो आपके तन को अच्छा लगे, और साथ में उस भगवान के प्रति आस्था जो आपके माता पिता, जो आपकी एक श्रद्धा और भाव के साथ कर रहे हैं, वहाँ पर अपने चरण उनके स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि 4 एक ऐसा ग्रह है जो आपको 0 से हीरो और हीरो से 0 बना देगा। और आजकल एक चर्चा और भी है, कई बार हमने देखा इस 6 अंक का चर्चा भी बड़ी विषय लेता है कि 6 रहे तो अच्छा है, 6 रहेगा अच्छा, लेकिन 6 के एक नियम है। यदि आप अपने भाभी की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं, या आपकी किसी भी स्त्री को सम्मान देते हैं, तो आपका जो मोबाइल के अंदर नंबर है वो 6 आपका अच्छा देगा। यदि आप देख रहे हैं, उसको गलत निगाह से देख रहे हैं, या कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, तो आपको वो 6 नंबर एक्टिवेट नहीं होगा। ये आपकी लगी हुई है कि एक मन के अंदर आ रहा है कि मैं इसके साथ संबंध बना लूं, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। यदि 1 नंबर है, तो पिता को सम्मान दीजिए, उनके चरण धोके उनका जलपान कीजिए, अपने ऊपर छिड़किए, और उनके जो नियम बनाए हुए हैं उनको लगाइए। यदि माता के चरण धोना, उसको पीना, क्योंकि चंद्रमा जो है, देखो आप जब भी जल पे चलती है तो बतख है,
वो डूबती है निकलती है, डूबती है निकलता है, उस प्रकार से 2 का अंक है। यदि आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं तो 3 अंक आपको फायदा देगा। बॉस को आप सम्मान देंगे तो फायदा होगा। चौथा, अपने धर्म के प्रति और लालच नहीं करना तो अच्छा रहेगा। 5 अंक हमारा जो है कहीं ना कहीं बुध का अंक है, इसलिए आप सबसे पहले दुर्गा माँ की आराधना करिए। अपनी बहन बेटी की यदि आप सहायता करते हैं किसी भी रूप से तो आपकी ये अंक अच्छा हो जाएगा। 6 नंबर है अपनी पत्नी को सम्मान देना, पराई स्त्री को सम्मान देना, भाभी समान मानना या उनके कहने अनुसार चलना तो बहुत अच्छा है। 7 नंबर केतु का अंक है। कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको जरूरत हो, भैरव मंदिर के बाहर बैठा हो, तो 7 नंबर आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ पर जाके जो जरूरतमंद हो उसकी आर्थिक सहायता करना या उनको कुछ सामान देना, और यदि आपसे कोई मांगने आ जाए, आपके पास पैसे नहीं तो हाथ जोड़ दिए, उसकी खिल्ली उड़ाना, तो 7 अंक उससे आपका कहीं नहीं खराब ना हो जाए। 8 अंक शनि का है। शनि ठहराव देता है उस काम के प्रति जो आप काम कर रहे हैं, वो 8 अंक कहीं ना कहीं आपको मिच्योर भी बना के चलेगा। और 9 अंक मंगल का अंक है। ये अंक हमें सेनापति बनाता है, एक ऊर्जा देता है। तो इन अंकों को समझिए। ये पेंडुलम है। अच्छा, ये पेंडुलम है, ये कई प्रश्नों के उत्तर हमारे को ये भी दे देता है। ये दिशाओं का सूचक है ये, और इसके अंदर मंथ अंकित है, डेट अंकित है, किस महीने में होगा, और राशि भी अंकित है इसके अंदर। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न आया था YouTube पर सुरेश कुमार जी का, 20/11/1985, और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्रॉब्लम है। तो हम इन्हीं का प्रश्न लेते हैं। YouTube पे आया था सुरेश जी का 20/11/1985। इनका प्रश्न है कि लाइफ के अंदर क्या इनको आने वाले समय इनको कुछ शुभ सूचना मिलेगी? जी जी जी। सुरेश जी का प्रश्न है, क्या शुभ सूचना मिलेगी? यस। ये देखिए, ये अपने आप ही चलने लग गया है। ये शुभ सूचना मिलेगी, और यहां तक इनको कोई शुभ सूचना कौन से मंथ से मिलेगी? यस, इसके अंदर आ रहा है यस, और साथ में इनको जून से लेकर और दिसंबर के बीच में कुछ ऐसी सूचना मिलेगी इनको, जो जीवन के अंदर कुछ परेशानियां लाइफ के अंदर आ रही हैं, तो वहां पे कुछ विराम लगेगा। ये कुछ ऐसी अलग चीज मिलेगी जो कहीं ना कहीं प्रयत्न कर रहे थे, इनको जरूर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं, धन्यवाद आपका। तो ये भी एक पेंडुलम है जो हमारे एक निर्धारित समय के अंदर कुछ सूचना देता है कि ये क्या हमारे लिए शुभ है, शुभ नहीं है। तो उसको शुभता को बढ़ाने के लिए बाकी हम उपाय बताते रहते हैं, तो उपाय करिए, तो वह जो आपका काम नहीं बन रहा वो कहीं ना कहीं आपका काम जरूर बनेगा। जी हाँ, जी हाँ। भक्ति भाव के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी पहले से हमारे देश में प्रचलित हैं, उनका भी अगर हम इस्तेमाल करें तो अपने समय को अनुकूल कर सकते हैं और जीवन को मंगलमय और बना आज का सकते हैं। चर्चा का विषय भी हमने उस समय को लिया है, कुछ मॉडर्न भी होती जा रही है, हमने उनको भी लिया है कि समय किस प्रकार से हमारे पक्ष में काम करना शुरू करे, हमारे अनुकूल हो, हमें अनुकूलता प्रदान करें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बिल्कुल नई जानकारी, और आपने कुछ तो करके भी दिखाया है, और निश्चित तौर पे एक नई जानकारी लोगों के सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गुरु जी।